आप जेट विमानों की दूर से आती गर्जना से जागते हैं। वह आवाज रात के आसमान को हिला देती है, नीची और तेज, जैसे रेगिस्तान के ऊपर गरजता हुआ तूफान। कुछ ही पल बाद क्षितिज पर एक चमकदार रोशनी फूटती है। न सूर्योदय न पटाखे, कुछ और ही ज्यादा योजनाबद्ध। जमीन कांप उठती है। आपका फोन लगातार बज रहा है। आप जितना पढ़ पाते हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से अलर्ट और नोटिफिकेशन आ रहे हैं। हर हेडलाइन असंभव सी बात चिल्ला रही है। इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अचानक हमला किया। दूर दूर तक सायरन गूंज रहे हैं। आसमान हल्का नारंगी चमक रहा है, सटीक हमलों के धुएं से रंगा हुआ। पड़ोसी सड़कों पर निकल आए हैं, चिल्लाते हुए, इशारा करते हुए, अफरा-तफरी में जवाब ढूंढते हुए। आप घड़ी देखते हैं, रात के 2:43 है। वह रात जो सामान्य ढंग से शुरू हुई थी अब इतिहास का पन्ना बन चुकी है। एक जंजीर की तरह प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है जो मध्य पूर्व का नक्शा बदल सकती है और दुनिया को युद्ध की ओर धकेल सकती है। और उसी क्षण एक सवाल आपके दिल को बर्फ की तरह जकड़ लेता है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की पहली चिंगारी है? आपको पहले कुछ समझना होगा। ऐसा हमला अचानक नहीं हो सकता। यह सालों से पनप रहा था। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगातार शक की नजर रखी। दशकों से तेल अवीव के नेताओं ने एक लाल रेखा खींची है। ईरान कभी भी परमाणु हथियारों की क्षमता तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये लाल रेखा सिर्फ राजनीति नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि इजराइल के नजरिए से परमाणु सक्षम ईरान उनके लिए एक अस्तित्वगत खतरा है। ईरान की परमाणु सुविधाएं बिखरी हुई हैं, गहरे भूमिगत बने खड़े बंकरों में, जैसे नतांज और फोर्दो, कंक्रीट, स्टील और दुनिया के सबसे मजबूत हवाई सुरक्षा तंत्रों से सुरक्षित। उन्हें नष्ट करना आसान नहीं है, लेकिन इजराइल ने इस परिदृश्य के लिए तैयारी की हुई है। उनकी वायुसेना लंबी दूरी तक हमले करने की ट्रेनिंग लेती है, हवा में ईंधन भरते हुए, दुश्मन के आसमान से गुजरते हुए। उनके पास बंकर भेदी बम हैं जो भूमिगत ठिकानों को चीर सकते हैं। और सबसे अहम बात, उनके पास अकेले कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति है, बिना अमेरिका की मंजूरी का इंतजार किए। लेकिन जोखिम अपार है। एक सफल हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल सकता है, लेकिन प्रतिशोध वह घंटों में आ सकता है। ईरान के मिसाइल तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम तक पहुंच सकते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह दसियों हजार रॉकेट बरसा सकता है। खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हो सकता है और होर्मुज की खाड़ी में शिपिंग, जो दुनिया के 1/3 तेल का मार्ग है, रातों रात बंद हो सकती है। दुनिया सिर्फ देखेगी नहीं, वह कांप उठेगी। बाजार ढह जाएंगे। मित्र राष्ट्रों को पक्ष चुनने पर मजबूर होना पड़ेगा। और परमाणु ताकतें, अमेरिका, रूस, यहाँ तक कि चीन आग के और करीब आ सकती हैं। क्योंकि इतिहास ने यह सच दिखाया है, एक बार पहला हमला हो जाए तो कोई नहीं बता सकता कि एस्केलेशन कहां तक जाएगा। हमले हो चुके हैं, हेडलाइनें हकीकत हैं। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, जब मध्य पूर्व फट पड़े तो आप कैसे जिंदा रहेंगे? स्टेप 1, प्रतिशोध की उम्मीद करें। जब इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो जवाबी कार्रवाई तुरंत होगी। मिसाइलें, साइबर हमले, यहाँ तक कि विदेशों में सक्रिय आतंकी सेल। आपको मानकर चलना होगा कि असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। हवाई अड्डे बंद हो सकते हैं, सीमाएं सख्त हो सकती हैं, यात्रा रातों रात रुक सकती है। स्टेप 2, ऊर्जा संकट के लिए तैयार रहें। होर्मुज की खाड़ी वैश्विक तेल की जीवन रेखा है। अगर ईरान इसे रोकता है तो ईंधन की कीमत 3 गुना हो सकती है, ब्लैकआउट हो सकते हैं, सप्लाई चेन रुक सकती है। इसीलिए आपको जरूरी चीजें अभी से सुरक्षित करनी होंगी। अतिरिक्त ईंधन, बैकअप पावर, सोलर चार्जर और वाटर फिल्टर। स्टेप 3, सूचना युद्ध से बचाव करें। अराजकता में प्रोपेगेंडा हर स्क्रीन पर छा जाएगा। फर्जी हेडलाइनें, एडिट किए गए वीडियो, साइबर दहशत। आपकी जिंदगी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप सच और शोर में फर्क कैसे करते हैं। कई भरोसेमंद स्रोतों को फॉलो करें। मान लीजिए शुरुआती रिपोर्टिंग गलत होंगी, लेकिन ऐसे तैयार रहें मानो वे सच हों। स्टेप 4, पहले 72 घंटे अगर एस्केलेशन फैला तो आपके घर तक अराजकता पहुंचेगी। ग्रोसरी शेल्फ खाली हो जाएंगी, एटीएम सूख जाएंगे। आपकी सर्वाइवल किट पहले से तैयार होनी चाहिए। नॉन पेरिशेबल खाना, सीलबंद पानी, फर्स्ट एड, टॉर्च, रेडियो, अतिरिक्त बैटरियां। क्योंकि जब घबराहट शुरू हो जाती है तब तैयारी करने में देर हो चुकी होती है। स्टेप 5, क्या नहीं करना है। यह मत मानिए कि यह संघर्ष वहां तक ही सीमित रहेगा। वैश्विक युद्ध सीमाओं से परे फैलते हैं। अर्थव्यवस्था, साइबर हमले और आतंक के जरिए। सरकारों पर यह मत छोड़िए कि वे तुरंत आपको बचा लेंगी। किसी भी एस्केलेशन के शुरुआती घंटों में आप अकेले होंगे। सोचिए, आप अपने घर में हैं, लाइटें टिमटिमा रही हैं, टीवी पर खाड़ी के ऊपर उठती लपटें दिख रही हैं, लेकिन आपके करीब ही पेट्रोल पंप पहले ही बंद हो चुका है। ग्रोसरी स्टोर की पार्किंग भर चुकी है, लहर शुरू हो चुकी है। और यह कि आप बचते हैं या नहीं, ये इस पर निर्भर करेगा
कि आपने पहले क्या तैयारी की थी। आप अब भी जिंदा हैं, लेकिन अब सर्वाइवल सिर्फ खाना, पानी या ईंधन तक सीमित नहीं है। ये इस पर है कि आप सोचते कैसे हैं। डर चारों ओर होगा, हर हेडलाइन एस्केलेशन की चीख होगी, हर फुसफुसाहट कहेगी सब बेकार है। लेकिन याद रखिए, घबराहट मिसाइल से भी तेज मारती है। आपका सबसे बड़ा हथियार है शांत रहना, आपकी ढाल है तैयारी। आपकी सर्वाइवल इस पर है कि आप निराशा को खुद पर हावी ना होने दें। इसे बार बार दोहराएं, तैयार रहो, स्थिर रहो, जिंदा रहो। क्योंकि अगर इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करता है तो दुनिया एक ही रात में खत्म नहीं होगी, लेकिन वह हमेशा के लिए बदल सकती है। और उस नई दुनिया में पीड़ित नहीं बल्कि बचने वाले ही उसे फिर से बनाएंगे। इसलिए तैयारी अभी करें, न कि कल, न कि तब जब सायरन गूंज रहे हों, अभी। क्योंकि ज्ञान ही सर्वाइवल है, तैयारी ही शक्ति है और सोच ही सब कुछ है। ये है आयरन एटलास। तैयार रहो, सतर्क रहो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली चेतावनी शायद तब आए जब आप सबसे कम उम्मीद करें।